फाल्गुन पूर्णिमा शाक्य वंश के लिए करुणा की महान यात्रा। सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जब राजगृह के वेणुवन बिहार में वर्षावास कर रहे थे, तब उनके पिता सुद्योधन ने पुत्र दर्शन की तीव्र इच्छा से अनेक दूत भेजे। प्रारंभिक दूत तथागत बुद्ध का उपदेश सुनकर ही अरहंत होकर संग में प्रवेशित हो गए। अंततः कालुदाई मंत्री, जो बाद में अरहंत भिक्षु बने, ने फाल्गुन मास की शोभा का वर्णन करते हुए तथागत से कपिल वस्त्र बधाने का निवेदन किया। ये प्रसंग पाली अष्टकथाओं तथा विनय परंपरा में वर्णित है। तथागत बुद्ध लगभग 20,000 भिक्षुओं के साथ राजगृह से कपिल वस्तु तक पैदल यात्रा करते हुए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने जन्म स्थान पहुंचे। शाक्यगण प्रारंभ में उनके प्रति सम्मान में संकोच कर रहे थे, क्योंकि वे उन्हें अपना ही कुल पुत्र मानते थे। तब तथागत बुद्ध ने यमक पातिहार्य यम महाप्रतिहार्य चमत्कार प्रदर्शित किया, जिससे उनका मान गर्भ शांत हुआ। ये घटना बौद्ध ग्रंथों में तथागत बुद्ध के प्रमुख चमत्कारों में गिनी जाती है। उसी अवसर पर तथागत बुद्ध ने अपने कुल परिवार को उपदेश दिया और देशांतर जातक का देशना की। अगले दिन वे भिक्षा पात्र लेकर कपिल वस्तु की गलियों में पिंडपात के लिए निकले। जब राजा सुद्योधन ने इसे देख तो तथागत बुद्ध ने धम्मपद की प्रसिद्ध गाथा का उपदेश दिया। उठो, प्रमाद मत करो, धर्म का आचरण करो, धम्मपद अपमाद बग्गो। इस उपदेश से राजा सुद्योधन सोतापन्न फल में प्रतिष्ठित हुए, ऐसा अष्टकथा परंपरा में वर्णित है। तथागत बुद्ध ने अपनी पत्नी यशोधरा से भी भेंट की। उनकी पूर्व पुण्य परंपरा का स्मरण कर चंद्र किन्नर जातक की कथा सुनाई। उनके पुत्र राहुल ने उनसे दायाद उत्तराधिकार मांगा। तब तथागत बुद्ध ने उन्हें लौकिक संपत्ति के स्थान पर धम्म का अमूल्य दायाद दिया और राहुल को संग में प्रवेशित कराया। ये प्रसंग विनय पिटक महाभग तथा राहुलोवाद सूत्र में उल्लेखित है। प्रमुख ग्रंथ संदर्भ: विनय पिटक महाभग धम्मपद अष्टकथा जातक अष्टकथा तथा महापरिनिब्बाण सूत्र की परंपरागत व्याख्याएं। मुख्य घटना और महत्व: फाल्गुन पूर्णिमा केवल एक पारिवारिक भेंट नहीं थी, बल्कि ये करुणा, कृतज्ञता और धम्म के प्रचार की ऐतिहासिक यात्रा थी। बुद्ध ने अपने कुल और शाक्य वंश के अभिमान को शांत कर उन्हें निर्वाण मार्ग की ओर उन्मुख किया। ये दिन हमें सिखाता है कि माता पिता और परिवार के प्रति कृतज्ञता और अहंकार का त्याग और धम्म में स्थिर रहना ही सच्चा सम्मान है। इस पावन फाल्गुन पूर्णिमा पर हम भी संकल्प लें, माता पिता की सेवा करें, अहंकार का परित्याग करें और धम्म मार्ग पर चलकर चित्त को शांत बनाएं। सभी प्राणी सुखी हो, निरोग हो, कल्याण को प्राप्त हो। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।